let's have a rough discussion what data science is. All right, so that we at least know what data science is. All right, so I have a lot of uh, suggestions here in the comment box, and everybody wants to tell me what data science is. Let me have a question in front of you. Okay, let me say we have a company जैसे कि Flipkart or any e-commerce company, Flipkart or Amazon. Flipkart Indian है, तो let's take an example of Flipkart. ठीक है, so आपके पास फ्लिपकार्ट का डेटा है, ऑल द डेटा दैट यू कैन थिंक ऑफ, जितना भी डेटा आप सोच सकते हो हमारे पास होना चाहिए आपके पास है। जैसे कि आपके यूजर्स का, जैसे कि हम यूजर्स है फ्लिपकार्ट के, तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी, यूजर्स का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर आपके पास प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स कैटेगरीज के। ठीक है, शूज है, स्नीकर्स है, शूज में अलग अलग कैटेगरीज है, क्लोथ्स में अलग अलग कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट हाउ यूजिंग डेटा साइंस हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं विद दैट डेटा। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझसे, मैनेजिंग, अजीत कह रहे थे कि मैनेजिंग मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, मनीष एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिज्ञासु कहते हैं यूज साइंटिफिक मेथड्स, गर्वित कह रहे थे ऑप्टिमाइजिंग इनसाइट्स। अब मेरे को बताओ कि हाउ कैन वी यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर डेटा साइंस। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो, लेकिन एक एक करके, प्लीज गो फॉरवर्ड। विल हैव अ 1 मिनट डिस्कशन ओनली अभी के लिए। अगर किसी को भी कुछ भी डिस्कस करना है यहाँ पे, विल बी मूव फॉरवर्ड। थोड़ा हेजिटेट है अभी, अब सभी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई, हाउ कैन वी बेसिकली हार्नेस दैट डेटा। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट का यहाँ पे एग्जांपल लिया, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब हम उस डेटा का क्या क्या कर सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा, वी हैव अ कमेंट, we can find users interest, we can find users interest, लेकिन यूजर्स का मतलब बहुत सारे यूजर्स का बहुत अलग अलग इंटरेस्ट होगा, है ना। तो हाउ डू वी काइंड ऑफ यूज दैट इंफॉर्मेशन टू मेक इट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, यूजर्स इंटरेस्ट। अब हमारे पास लगभग लेट्स से 10 लाख लोग हैं फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, तो हम कैसे कैसे उस इंफॉर्मेशन को वैल्यूएबल बनाएं। तो एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप सब लोग हो, हम यहाँ पे 14-15 लोग हैं। ठीक है, हम सारे लोग 14-15 लोगों के सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। लेट्स से वी एज बॉयज वी प्रेफर शूज, गर्ल्स लेट्स से प्रेफर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर अलग चीज है। ठीक है, अब हम सबके अपने अपने प्रेफरेंस होंगे और अपने अपने इंटरेस्ट होंगे ऑन द प्लेटफॉर्म कि हमें क्या चाहिए और क्या हमें खरीदना है। ठीक है, और हमारी जो ब्राउजिंग होगी वो उसी हिसाब से होगी। जैसे मेरी ब्राउजिंग जो होगी वो लेट्स से शूज पे होगी, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे होगी, या फिर बुक्स के ऊपर होगी, वैसे ही किसी और की जो सर्च हिस्ट्री होगी और ब्राउजर हिस्ट्री होगी वो एग्जैक्टली गर्वित इज making good points here. Garvit saying dividing interest into categories. Yes. So what do we call this process is clustering. We will make clusters. Clusters का मतलब होता है groups. We will make groups of people. वो ग्रुप्स जो कि सिमिलर इंटरेस्ट है जिन लोगों के, उनके सिमिलर ग्रुप्स, जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका जो जिनका भी इंटरेस्ट सेम है, जैसे कि जिन लोगों को भी शूज में इंटरेस्ट है, बुक्स में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्ट है, उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे। वैसी सिमिलरली जिन लोगों को क्लोथ्स में, एपरल में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, और फिर जब वो लोग ये ग्रुप्स बना लेते हैं, वो जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा यूजर किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है और उसमें रहता है, उसको वो चीज पसंद है, उनको फिर वो उसी हिसाब से मार्केटिंग प्रोडक्ट्स भेजते हैं। जैसे कि मुझे वो कभी भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स नहीं भेजेंगे, मुझे भेजेंगे वो मेरी कैटेगरी के, मेरे इंटरेस्ट के प्रोडक्ट। आप लोग जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो उसके प्रोडक्ट्स आपको भेजेंगे आपके मेल्स में, आपकी नोटिफिकेशंस में। आप समझ गए हो हाउ डेटा साइंस हेल्प्स अस अचीव दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जिस किसी को भी समझ में आया एक बार कमेंट करें यस। Apart from Garbit, I don't see any. Yes,
अब आ रहे हैं धीरे धीरे कमेंट्स। यस यस, शिवांगी सही, यस ओके, या परफेक्ट परफेक्ट, साउंड इंटरेस्टिंग राइट। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और जाननी है शुरू करने से पहले कि हाउ यू, मतलब मोस्ट ऑफ यू आई थिंक कंफ्यूज डेटा साइंस विद कोडिंग, जो कि बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। मतलब कोडिंग इज वेरी डिफरेंट टू डेटा साइंस। वी डोंट रियली कोड हियर, वी डोंट रियली बिल्ड मतलब वी डोंट रियली मेक सॉफ्टवेयर है, वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और डेटा साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कोड करते हैं प्रॉब्लम्स, कुछ चीजें बनाने के लिए, जैसे कि हमें कुछ चीज प्रोड्यूस कर दी है, हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई एल्गोरिथम बना दिए, तो उसके लिए हम कोड करते हैं। डेटा साइंस में हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से कोड करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फंडामेंटली दोनों बहुत अलग है, लेकिन एट द कोर दोनों में कोडिंग होती है, लेकिन दोनों में जो कोडिंग होती है उनका रिगार्ड बहुत अलग है। मतलब एक कोड आपने एक बार कोड कर दिया, वो हमेशा वैसे ही चलेगा। लेकिन जब आप एक डेटा साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक बार आपने वो सॉल्व कर ली, जरूरी नहीं है कि दूसरी जो प्रॉब्लम है वो भी ऐसे ही सॉल्व हो। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम है हमें कि यूजर्स को हमें सेम सेम कैटेगरीज में ग्रुप करना है। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकती है। मतलब मान लो मैं हूं, मैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा कि आपकी पास्ट ब्राउजिंग हिस्ट्री को लेके मैं सॉल्व करूंगा, वही आप उसे अलग तरीके से सॉल्व करोगे, तो हम सबका बहुत तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कोडिंग और डेटा साइंस में बहुत अंतर है। अगर कोई बंदा डेटा साइंस कोडिंग में अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वो कोडिंग में भी, आई मीन डेटा साइंस में भी अच्छा हो। अगर कोई बंदा कोडिंग में बेकार है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो डेटा साइंस में अच्छा हो। ठीक है, तो अगर आप सब यहाँ पे कोडिंग में उतने अच्छे नहीं हो और थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करते हो कोड करने में, तो ऐसा कभी मत सोचना कि यू विल नेवर बी एबल टू गेट डेटा साइंस आल्सो, क्योंकि बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, दीज टू फील्ड्स आर डिफरेंट, और अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेटा साइंस भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा पॉइंट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कोडिंग सीखने। ठीक है, पूरा हमने बात कर ली कोडिंग क्यों डिफरेंट है, और फिर हम वापस चलते हैं कोड करने के यार। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा कोड करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ मैथ्स और फंडामेंटल